नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं एक शख्सियत। ओम प्रकाश जी नमस्कार। सबसे पहले तो आज आपका जन्मदिन है 5 मई। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर नमस्कार। ये तो आपका धन्यवाद है जो आप नवोदय क्रांति हमारा बर्थडे मना रहे हो। मुझे तो याद भी नहीं था और आज मेरा बर्थडे नवोदय क्रांति एक हैंडराइटिंग रूप में मना रही है। तो मैं तो नवोदय क्रांति का ये आभार करता हूँ जिन्होंने ये स्टेप उठाया है। तो मैं तो भूल गया था सर। मैं तो आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ सर। नहीं, सैल्यूट तो हम आपको करते हैं। आप आर्मी मैन भी हैं और आज पूरे देश में आपका जन्मदिन, हम सभी देख रहे हैं कि पूरे देश में आपका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से हैंडराइटिंग डे के रूप में मनाया जा रहा है। और बल्कि देश ही नहीं, विदेशों में भी बच्चे आज हैंडराइटिंग कंपटीशन का आयोजन करके आपके जन्मदिन को मना रहे हैं। ये आपको समर्पित है। तो चलिए, आज आपको जन्मदिन की बधाई देने के साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में। आपका जन्म कहाँ हुआ था, कोई बचपन की घटना बताइए, ताकि हमारे सारे बच्चे जो आज आपसे प्रेरित होकर के हैंडराइटिंग सुधार रहे हैं उनको आपके जीवन के बारे में पता चले। 5 मई 1963 को गांव जागसी, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में हुआ था। और मैं गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ा था। जागसी में आपका जन्म हुआ है, गांव में। उसके बाद सेना में आप किस साल में भर्ती हुए थे? मैं 1985 में भर्ती हुआ था और 2011 में मैं पेंशन आया हूँ। और आर्मी में मैं एज ए हेल्थ एजुकेटर था, स्टाफ नर्स। और मैं तो बहुत पुअर स्टूडेंट था। तो वहाँ किसी के संपर्क में आके उन्होंने एक हैंडराइटिंग का जो मेरे को गिफ्ट दिया 1990 में। और उसके बाद फिर मैं हैंडराइटिंग के ऊपर काम शुरू करता रहा। और एक लंबा अनुभव रहा है आर्मी का। और आपने अभी बताया आर्मी के दौरान, सर्विस के दौरान ही आपने हैंडराइटिंग में काम करना शुरू कर दिया था। हेल्थ एजुकेटर के रूप में आप आर्मी में थे और 2011 में आप वहां से रिटायर होने के बाद जब फील्ड में आए तो आपने हैंडराइटिंग को ही अपना जुनून बना लिया, मिशन बना लिया। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने किन किन देशों में, भारत से बाहर भी, या किन किन क्षेत्रों में भारत में उस दौरान और उसके बाद काम किया जब आप सर्विस में थे? बहुत कुछ दिया। मुझे डिप्लोमेट ड्यूटी करने का भी मौका मिला सेंट्रल एशिया के देशों में, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और नेपाल, भूटान, श्रीलंका। ये सब एक राइटिंग ने ही जो मेरे को इतना ताकत दी थी, ताकि मैं एक काफ़ी फेमस हो गया था। और इधर आके सोचा मैं यही फिर अपना काम करूंगा। और मैं स्पेशल फोर्सेस का कमांडो भी था सर, 9 पैरा और 10 पैरा का। आपके काम को आप काफी लंबे समय से देख रहे थे। और हम लोग नवोदय क्रांति परिवार में गवर्नमेंट एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश में एकमात्र विकल्प के रूप में सरकारी शिक्षा को स्थापित करने के क्षेत्र में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सारे भारत के शिक्षक मिलकर के। नवोदय क्रांति परिवार से जुड़ने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या परिवर्तन आया? उससे पहले भी हमने, जैसे आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाने से पहले हमने डिक्लेयर किया था कि आप लाखों बच्चों के हैंडराइटिंग सुधार चुके हैं, सैकड़ों सेमिनार दे चुके थे। उसके बाद आपकी वर्किंग में, आपके काम करने के तरीके में आपको कैसा लग रहा है जब आप नवोदय क्रांति परिवार से जुड़ करके भारत के सरकारी स्कूलों के लिए स्पेशली काम कर रहे हैं और निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं? तो इस परिवार से आपको जुड़ करके कैसा लगा? ये तो नवोदय क्रांति का आभार व्यक्त करता हूँ। जो पेंशन आने के बाद मैंने अपना प्राइवेट सेक्टर में जो सरकारी जॉब नहीं करने की सोची, मैं एक मगा एजुकेशन सिस्टम के साथ काम करूँगा। और नवोदय क्रांति ने जो आप लोगों ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया और मुझे प्लेटफार्म दिए, ये सब होने के बावजूद जब मैं सेमिनार करता था अभी मुझे काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि हमारे नवोदय क्रांति के 24-25 स्टेट में जो टीचर जुड़े हुए हैं, तो ये स्कूलों में बुलाते हैं और वहाँ पर सेमिनार करते हैं। तो ये नवोदय क्रांति के जुड़ने के बाद तो मुझे ढेर सारा, मतलब इतना मज़ा आ गया और मेरे लिए रास्ता खुल गया और बराबर में करता चला गया। सर अभी तक मैंने 250 सेमिनार किए हैं स्कूल कॉलेज में। और सबसे ज़्यादा मैं रूरल एरिया को टारगेट कर रहा हूँ, और जहाँ पर हमारा रूरल एरिया बाहर आए। और ये सारी सेमिनार कुल मिला के सोशल हुई हैं। इनके अंदर कोई, मैं इनकम के लिए नहीं मैं पैसा करूँ। जब पैसा कमाना हो तो सर दिल्ली बहुत है, उधर जाके सेमिनार, लेकिन नहीं सर, ये सिस्टम को देना है और ज़रूरतमंद बच्चों के साथ है ये, ताकि उनको ये मिले। बस आप नवोदय क्रांति के जितने भी टीचर मैं देख रहा हूँ, तन मन धन से
जो काम कर रहे हैं मुझे वही लोग पसंद आते हैं। एक कहावत है भाई आपको सरकारी जॉब मिल गया तो समझो आपकी जवाबदारी खत्म होगी, ये तो गलत सोच है। सरकारी नौकरी तो मिलने के बाद सही माने तो आपकी जवाबदारी और खड़ी हो जाती है। हमको जो टैलेंट मिला, जो भी मेरे पास टैलेंट है, आपके पास टैलेंट है, हमने अपनी नई जनरेशन को देना है ताकि आप खाओ, कमाओ और आगे बढ़े। तो ऐसे जुनूनी मास्टरों के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं तो डिलन सर आपका स्वागत करता हूँ। आप इतना नेतृत्व लेकर के ये काम कर रहे हैं, बहुत ही काबिल तारीफ है सर, और नियम बढ़ते रहिए सर, कुछ न कुछ। बिल्कुल सही बात है आपकी कि जब हमें नौकरी मिल जाती है तो हमारी जवाबदेही और अधिक बढ़ जाती है, और ये एक राष्ट्र के प्रति एक शिक्षक का बड़ा महत्वपूर्ण जो रोल होता है, जो उसे निभाना होता है, उसका एक दायित्व होता है। और आपसे तो हम निरंतर सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं। एक आर्मी में रहते हुए आपने पूरे देश और दुनिया में अपने भारत के गौरव को बढ़ाया हेल्थ एजुकेटर के रूप में, और उसके बाद से लेकर निरंतर अपनी पेंशन के पैसे खर्च करके, खुद के खर्च से विभिन्न स्कूलों में जाकर के लाखों बच्चों की हैंड राइटिंग सुधार रहे हैं। एक मिशन के रूप में आप काम कर रहे हैं। बेसिकली एजुकेशन से नहीं जुड़े, लेकिन फिर भी आप हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का काम कर रहे हैं। एक आदर्श के रूप में हम आपका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। आपके नाम पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है, अजीत आर्य जी के स्कूल में स्थापित हुआ था। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, उसमें क्या कुछ उपलब्धि हासिल हुई थी, और वो हम सबके लिए बड़ा गौरव का विषय है। नवोदय क्रांति से जुड़ने के बाद सर फिर हमने NS हाई स्कूल डाडरथ में अजीत आर्य, वो भी 9 दिन है, वहां पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया राइटिंग के ऊपर, और जो अभी मैं ये पहने हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर उन्होंने इश्यू की है। तो जब मैंने रिकॉर्ड के लिए बात किया तो वो लोग बोलते थे किसी के यहाँ 2 चेहरे एक नहीं हो सकते, राइटिंग कैसे 2 की 1 हो सकती है। मैं कहा सर यही चैलेंज है, आप करिए। तो वहाँ पर जींद के अंदर 303 स्टूडेंट बैठे थे, उन्होंने एक ही फॉन्ट पर एक राइटिंग लिखी थी, बड़ी मस्त। तो ये रिकॉर्ड भी कहीं न कहीं नवोदय क्रांति की देन से गया है, और जो डाडरथ के अंदर जो बना था, और अब नया एक और रिकॉर्ड बनाएंगे सर हम। ये भी एक बहुत बड़ी बात रही कि पहले ही अटेम्प्ट में आपने रिकॉर्ड बना दिया। लोगों को बहुत बार अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, सक्सेस फेलर लगी रहती है, और तब रिकॉर्ड्स बनते हैं। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हैंड राइटिंग एक बहुत ही बड़ी कड़ी का काम करता है हमारे बच्चों के लिए। किसी के भी जीवन में हैंड राइटिंग का बड़ा महत्व होता है। आप भी अक्सर कहते हैं, गांधी जी ने भी कहा था कि लेखन कौशल एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, और लेखन अच्छा होना ही चाहिए। तो अभी इस मौके पर, आज आपका जन्मदिन के मौके पर, आपको सभी बच्चे एक प्रकार से बधाई दे रहे हैं, और जैसे जैसे उनको हम चयन करके उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं जिसमें आपके सिग्नेचर होते हैं। तो कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? सभी टीचर्स को और बच्चों को जो आज एक हैंड राइटिंग कंपटीशन में भाग लेंगे, देखिए ये एक ऐसी आर्ट है मेरे भाई। मेरे जैसा अनपढ़ आदमी कहाँ से कहाँ गया, तो आप तो अभी कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। अब ये गॉड गिफ्ट नहीं है, नवोदय क्रांति ने इसको शिफ्ट कर दिया है आपके आइडिया एंड गिफ्ट पर। तो सभी बच्चों से मेरा है, जब आप अच्छे सुंदर कपड़े पहन सकते हो, अच्छे मकान में रह सकते हो, और अच्छे जूते, अच्छा खाना, तो राइटिंग बेजरूरी क्यों। तो इसलिए हमारे के लिए जितने जुड़े हैं नवोदय क्रांति के लिए, सारे मस्त होंगे और एकदम से एंडी होंगे। और नवोदय क्रांति के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं और नेशनल हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें भी आप जैसी बड़ी सक्सेस से जुड़ के सारे टीचर्स को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। लास्ट ईयर भी आपने देखा था, और इस साल भी पूरे भारत में कल से ही आपके जन्मदिन के लिए बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, हैंड राइटिंग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अब की बार हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जैसे पूरी देश और दुनिया में सभी अपने घरों में बंद हैं और लॉकडाउन का पालन करते रहें, हमने सबको निर्देश दिए हैं कि सैनिटाइज करके अपने पेन, पेंसिल, कॉपी का इस्तेमाल करें, पूरी सावधानी बरतें, और घर के बच्चे भी दूर दूर बैठ करके अपना राइटिंग लिखें। और अब की बार हम हैंड राइटिंग की फोटो ना मंगवा करके एक 50 सेकंड से 60 सेकंड तक की, यानी लगभग 1 मिनट तक की एक वीडियो क्लिप मंगवाएंगे। तो इसी कड़ी में आपसे पूछना चाहूंगा आदरणीय ओम प्रकाश जी, जब आमतौर पर हम देखते हैं किसी बड़ी हस्ती का जन्मदिन पूरे देश में या दुनिया में मनाया जाता है यादगार के रूप में, और वो तमाम ऐसी शख्सियतें हैं जो आज दुनिया में नहीं हैं, उनके जन्मदिन को किसी न किसी दिन के रूप में हम मनाते हैं और उनको एक यादगार के रूप में अपने दिल में बसा करके रखते हैं। आप
के सामने एक आम व्यक्ति, एक आम गांव का एक साधारण सा व्यक्ति, हम आपको साधारण नहीं मानते लेकिन समाज के हिसाब से, उसका जन्मदिन जब पूरे भारत में उसकी आंखों के सामने मनाया जाता है, पिछले साल भी मनाया गया, आपकी बार भी मनाया जा रहा है और आगे ये मनाया जाता रहेगा और लाखों बच्चे इससे प्रेरणा ले रहे हैं, आपको कैसा लगता है जब आपके जन्मदिन को हैंड राइटिंग डे के रूप में मनाया जाता है? जो आप लोगों का बहुत महानता नवोदय क्रांति की, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक हैंड राइटिंग डे और मैं काम कर रहा हूँ मेरे नाम से मिले। मैं तो सरकार से भी सभी से अनुरोध करता हूँ, ये चीज़ तो जिसको देनी है तो उसको जीते जी दे दो, मरने के बाद तो आप कितना कुछ भी करे जाओ, उसका क्या मकसद रह गया। तो मैं इतनी बड़ी हस्ती तो नहीं हूँ, पर जितना नवोदय क्रांति ने मुझे लिफ्ट किया है तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ सर। और ये आज जो पूरे देश के अंदर इस माहौल में भी जो भी अपना कोरोना की वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से भी ये चीज़ें होनी है और घर में बैठ कर बच्चे एक हैंड राइटिंग कंपटीशन करेंगे और मुझे लग रहा है मेरे नाम से ये मेरे लिए एक मानता है भाई। मैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो आप लोगों ने बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जो मेरे को इतना बड़ा सम्मान दिया, मैं आपका तहे दिल से गुजार हूँ। जब तक मेरी लाइफ है मैं ऐसे ही चलता रहूँगा। जय हिंद भाई। तो दोस्तों, एक शख्सियत से हमने बात की और एक ऐसी शख्सियत, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व, दिन रात जुनून के साथ काम करते हैं। इन्होंने एक सपना देखा था कि पूरे भारत के बच्चों का और बड़ों का, सबका जो लेखन है वो बहुत सुंदर हो और उस सपने को पूरा करने के लिए नवोदय क्रांति परिवार ने इनको सहयोग देना, साथ देना शुरू किया। हम तो इनके कार्यों के तुलना में कुछ भी नहीं है, इनसे निरंतर प्रेरणा मिलती है। तो आज इस शख्सियत का जन्मदिन मनाया जा रहा है और शख्सियत में आज हमने बात की आदरणीय ओम प्रकाश सिवाच जी के बारे में, नेशनल हैंड राइटिंग एक्सपर्ट एंड नवोदय क्रांति ब्रांड एम्बेसडर।